लोग उत्कर्मिक मध्य विद्यालय बंधु विभाग में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में जन नायक कर्पूरी ठाकुर का हम लोग जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो विधिवत रूप से हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले हम लोग बारी बारी से इनके चित्र पर माला अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है विस्तार पूर्वक फिर इनकी जीवनी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ये एक साधारण व्यक्ति होते हुए और एक जन नायक बने। तो पहले हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। तो अब जो है हम लोगों ने महान विभूति जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो अब हम चाहते हैं कि कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की छात्रा आएगी और स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी। स्वागतम स्वागतम आया है आमंत्रण पत्र, मेरा नाम है नाम। कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम शिक्षक आप बच्चे मिलकर ऐसे महान विभूति जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मना रहे हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की है। लेकिन हम सिर्फ फूल माला चढ़ा देने से जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जब तक आदर्शों पर नहीं चलेंगे हम सुंदर समाज नहीं बना सकते हैं। आप लोगों को क्लास 8 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को इनकी जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ने के लिए दिया गया है। जब इनकी जीवनी पर हम नजर डालते हैं, देखते हैं, तो इनकी जीवनी से होता है कि एक संघर्षशील व्यक्ति थे, राजनीतिक विवेक वाले व्यक्ति थे और साथ साथ मानवीय मूल्य में कूट कूट कर भरा हुआ। गरीब घर में जन्म लिए 24 जनवरी 1924 को और इन्होंने पूरी गरीबी में पढ़ लिख कर इन्होंने देश की आजादी में भी भाग लिए। इन्होंने जेल तक गए और एक बार की घटना है कि इन्होंने अफसरशाही के खिलाफ भी संघर्ष किए। जब इन्होंने एक बार सचिवालय जा रहे थे, एक लिफ्ट था, तो उस लिफ्ट में लिखा हुआ था ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर, मतलब उस लिफ्ट से सिर्फ ऑफिसर ही जाए। इन्होंने जब देखा तो कहा नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगा, इसको हम समाप्त करेंगे। तो इनकी जीवनी इतना है, तो हमें किसी महापुरुषों को, किसी विभूतियों का जो जन्मदिन मनाते हैं उसके पीछे कारण है। उन विभूतियों के आदर्शों पर चिन्हों पर हम चले, आप चले, तब आगे जाके आप क्या कर सकते हैं। और कई डॉक्टर भी बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ दायित्व डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनना नहीं है। अपने परिवार को भी उन्होंने कहा कि आप सब्र करिए, मेरा दायित्व सिर्फ व्यक्ति और परिवार तक सीमित नहीं है, मेरा दायित्व पूरे समाज और राष्ट्र के लिए है। इसलिए उन्होंने समाज और देश के लिए संघर्ष किए
और इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपको विधानसभा का अध्यक्ष भी बने, प्रतिपक्ष का नेता भी बने, कई तरह के इन्होंने विभूतियों से सम्मानित है। अब हम चाहेंगे कि इस पर, अब हमारे हिंदी के शिक्षक हैं सत्येंद्र सर हैं, आप लोग को पढ़ाए भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हम जो है विस्तार पूर्वक से आप लोगों के बीच हमारे महान विभूति जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। देखिए, आज बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग देश के महान सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के सभागार में उपस्थित हुए हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि कल ही हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनसे पहले बिहार के 3 लोग और भी सुशोभित हो चुके हैं भारत रत्न से। उनमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सुशोभित हुए। उसके उनको प्रेरणा लेनी है, उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी। वे इन्होंने बताया कि एक साधारण व्यक्ति भी ऊंच से ऊंच पद को प्राप्त कर सकता है और इतनी ऊंचाई पर जाकर भी किस तरह से सादगी से जीवन जिया जा सकता है, तड़क भड़क से बिल्कुल दूर थे। धन्यवाद। तो आपके भी हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवनी का विस्तार पूर्वक रखने का काम किए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर सादगी के प्रतीक थे। और कहा गया है कि कपड़ा पहनने से कोई आदमी महान नहीं होता है, कपड़ा पहनने से कोई आदमी महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। जैसे हमारे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधा ओढ़ते थे और आधा पहनते थे, राष्ट्रपिता बन गए। इसी तरह से आज इनकी जो हम जीवनी बना रहे हैं, हमें संकल्प लेना, आप बच्चे हैं, हम शिक्षक हैं, हमारे साथ भी जोड़ी दायित्व है कि मैं एक शिक्षक की नौकरी करता हूं, हम अपने परिवार को देखना है, बच्चों को भी देखना है, और मेरे दायित्व है कि जो गरीब का ये बच्चे पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में, जिसके लिए हमें सरकार ने नियुक्त किया, सरकार हमें वेतन देता है, उसका भी भविष्य को हमें संभालने का दायित्व मिला है। हमसे जितना बनेगा हम कोशिश करेंगे। एक महान भविष्य है, इन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ, समानवाद के खिलाफ और सब ने जैसा बताया कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए संघर्ष किया, तो हमें संघर्ष करना है। और ऐसे व्यक्ति थे कि सच को सच, झूठ को झूठ, जीवन में आप भी सीखिए। मैं एक गुरु हूं, आप मेरा शिष्य है, आप भी जो बनिए तो सच के सच, झूठ के झूठ अपने कर्तव्य पर रहिए, पढ़िए और एक अच्छे बच्चे बनिए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुए मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्व के जो प्रभारी महोदय हैं, लोकेश सर जो है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर कुछ बातें रखने का काम करेंगे। लोकेश सर जो आगे बढ़ाते रहेंगे। ठाकुर के 100वीं जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।